कमिश्नर के निर्देश पर मंडल के बच्चों के बौद्धिक मूल्यांकन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से 10 नवंबर को एक परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसका परिणाम आने पर स्कूल और छात्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। जिन विद्यार्थियों के नंबर 70% से ऊपर हैं उनको ग्रीन श्रेणी में रखा गया, 50 से 70% वालों को येलो श्रेणी और 50 से कम नंबर पाने वाले विद्यार्थियों को रेड श्रेणी में रखा गया है। साथ ही इसी आधार पर स्कूलों का भी वर्गीकरण किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से मंडल में संचालित 6,294 स्कूलों में से 912 स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बेहद खराब मिला है। 6,294 स्कूलों में से 2,234 को ग्रीन, 3,141 को येलो और बाकी के 912 स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बेहद खराब मानते हुए उन्हें रेड श्रेणी में रखा गया। अब इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आगे पढ़ाई की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। मंडलायुक्त महोदय के निर्देश पे एक अभिनव प्रयोग के तौर पर जो हमारे मुरादाबाद मंडल के 6,294 हमारे प्राइमरी स्कूल्स थे, वहाँ कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की परीक्षा 10 नवंबर को कराई गई थी। ये परीक्षा पूरी पारदर्शिता से सुचितापूर्ण ढंग से कराई गई थी। इसमें सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारी, इसके अलावा हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी लगाए गए थे। इनका मूल्यांकन हमारे जो डाइट प्राचार्य हैं उनकी निगरानी में जो भी संबंधित डाइटें हैं वहाँ से कराया गया था। उसका रिजल्ट कल मंडलायुक्त महोदय के द्वारा घोषित किया गया है। इसमें जो मूल्यांकन किया गया था बच्चों का, उसके आधार पर जो है स्कूलों को कैटेगराइज किया गया है। 3 श्रेणी के स्कूल रखे गए हैं। एक तो ये हमारे ग्रीन श्रेणी के हैं, येलो श्रेणी के हैं और रेड श्रेणी के हैं। जिन स्कूल्स में बच्चों का जो औसत प्राप्तांक है वो 70% से ऊपर आया था, वो हमारे ग्रीन श्रेणी के स्कूल रखे गए हैं। जहाँ बच्चों का औसत प्राप्तांक हमारा 50% से 70% के मध्य में था, वो हमारे येलो श्रेणी के स्कूल हैं। जहाँ 50% से कम बच्चों का औसत प्राप्तांक आया था, वो हमारे रेड श्रेणी के स्कूल हैं। इस श्रेणी के आधार पर हमें स्कूल्स का पता हो गया है, हमें इसके अलावा बच्चों का पता हो गया है कि बच्चा हमारा कौन सी लर्निंग लेवल का है। इसके आधार पर हम लोग रणनीति बना के अब उन बच्चों को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। सर, उद्देश्य की अगर बात करें, क्या उद्देश्य, क्या मकसद? उद्देश्य यही था कि बच्चों का या स्कूल्स का हमें पता हो जाए कि कौन स्कूल हमारा किस कैटेगरी का है, किस स्कूल पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, किस बच्चे पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो उसी के लिए ये परीक्षा कराई गई थी। और अब हमारा पास एक कैटेगरी हो गई है कि कौन बच्चा हमारा किस श्रेणी का है, कौन अच्छा बच्चा है, कौन सा औसत बच्चा है, कौन सा खराब बच्चा है। मीन्स खराब बच्चा तो कोई नहीं होता, उसकी लर्निंग लेवल ख़राब है। इसी प्रकार से हमारा जो विद्यालयों का भी कैटेगराइजेशन हो गया है कि कौन सा अच्छा विद्यालय है या कौन सा खराब विद्यालय है या कौन सा हमारा मध्यम स्तर का विद्यालय है। इसी प्रकार से कह सकते हैं वहाँ के स्टाफ का कैटेगरी भी बन गई है कि कौन विद्यालय का स्टाफ का, किस विद्यालय का स्टाफ हमारा अच्छा है, किस विद्यालय का स्टाफ हमारा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है और किस विद्यालय का स्टाफ हमारा औसत है। तो हमारे पास पूरी एक अब डेटाबेस तैयार हो गया है। उसके आधार पे हम लोग आगे मूल्यांकन करके आगे बढ़ेंगे। जैसे कि पहले भी मंडलायुक्त महोदय के निर्देश हुए थे कि हम ये परीक्षा हर त्रैमासिक रूप से कराएंगे। तो अभी नवंबर में परीक्षा कराई गई थी, अब फरवरी में परीक्षा कराई जाएगी। अब मंडलायुक्त महोदय का निर्देश है कि जो फरवरी में परीक्षा कराई जाएगी उस परीक्षा के आधार पे हम देखेंगे अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको हम लोग अप्रिसिएट करेंगे। अगर जिसका रिजल्ट ख़राब हो रहा है तो हम लोग उसको फिर पनिश करेंगे। सर, रेड कैटेगरी की अगर बात करें तो उसमें जो लर्निंग लेवल की आप बात कर रहे हैं डाउन होगा, उसको सुधार में क्या काम किया जाएगा? मैंने जैसे कहा कि जो रेड कैटेगरी के बच्चे हैं हमारे, जिनके लर्निंग लेवल ख़राब आया हुआ है, तो उनके लिए हम लोग जो है रिमेडियल क्लासेस हैं वो चलाएंगे। बच्चों को जैसे मान लिया कक्षा 5 का बच्चा है, उसका लर्निंग लेवल ऐसा है कि कक्षा 3 के बच्चे के बराबर, कक्षा 2 के बच्चे के बराबर है, तो हम लोग फिर उसको कक्षा 3 या 2 के हिसाब से ट्रीट करके उसको कक्षा 5 तक ले जाएंगे।